सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने तोड़ा फोड़ा है, पाकिस्तान को धूल चटाई है, पूरे भारतवर्ष के लोगों का अभी गुस्सा शांत भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। खैर, अब वो लोग डायरेक्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से, कि बताइए सीज फायर किन शर्तों पे हुआ है। तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। इनको किसी ने शायद ये बता दिया है कि आप ऑपोजिशन लीडर हैं तो हर चीज में आपको अपोज करना है, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। हालांकि पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला जैसे एडवाइजर जब तक राहुल गांधी के पास में होंगे, राहुल गांधी हमेशा बुद्धिमान ही दिखेंगे लोगों को, और स्टेट्समैन की लेवल पे लोग उनको देखने लग गए, क्योंकि उनके साथ में पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता भी हैं एडवाइस देने के लिए शायद। खैर, एनीवे, जब आपको पता ऑपरेशन सिंदूर पूरा भी नहीं हुआ था दोस्तों, तभी यहां पे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, बताइए कितने रफाल हमारे भारत के डिस्ट्रॉय हुए। भाई, हमारी सेना फोर्सेस की तरफ से जो ब्रीफिंग आई है उसमें लिख दिया गया है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ भारत को। अगर नुकसान होता तो आपने जिनके साथ में 2008 में एमओयू साइन किया था, आपने और आपकी माताजी दोनों के साथ में जो तस्वीर है कि चाइना के साथ में जो सीक्रेट एमओयू साइन किया था, तो वही चाइना आपको सैटेलाइट इमेज से आपको बता देता राहुल गांधी जी। लेकिन भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक, ना राफेल हमारा गिरा है, कोई डिस्ट्रॉय हुआ है, और ना ही एयर बेसेस हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम हुआ है। हमारा कुछ खास नुकसान हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो भारत का नुकसान हुआ है वो है पूंछ में हमारे कुछ इनोसेंट लोग मारे गए थे, और जो 26 लोग पहलगाम के अंदर में मारे गए थे, वो भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में भारत ने 9 आतंकी हेडक्वार्टर्स को तबाह किया बुरी तरह से, और पाकिस्तान की 12 एयर बेसेस को फोड़ दिया, सरगोदा हो, नूर खान हो, दोस्तों हर एक जगह पे, रहीम यार खान हो। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 F-16 तबाह हो चुके हैं। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल जो डिफेंस एनालिस्ट है दोस्तों, वो लोग आर्टिकल लिख के पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, उन्होंने लोकल सोर्सेज जो ग्राउंड में, वो लोग 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए देते हैं न्यूज निकलवाने के लिए, उन्होंने पैसे खर्चे करके ये अपने सोर्सेज से पता करवाया है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 3.5 बिलियन का नुकसान हुआ है ये 3 दिनों के अंदर में। ये छोटी मोटी बैटल में पाकिस्तान को जो तोड़ा है भारत ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से टीम निकल के आई है, डेलीगेशन की टीम विश्व में जाके भारत की गाथा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया और पाकिस्तान ने किस तरीके से कायराना हरकत करते हुए भारत के 26 मासूमों की जान ली। पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं विदेश में जाके, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी। फिर वो चाहे टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी हो, फिर वो चाहे एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर हो, कांग्रेस पार्टी से मनीष तिवारी हो, आम आदमी पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, डीएमके से हो, फर्क नहीं पड़ता। हर पॉलिटिकल पार्टी से दोस्तों डेलीगेट एक 2-2, 3-3 मेंबर बन के गए हैं डेलीगेशन के साथ में विदेश में भारत का पक्ष रखने एज ए टीम इंडिया, और पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में ये कांग्रेस पार्टी अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, इनको ये सुधरेंगे नहीं दोस्तों। जिस तरीके से हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हुआ ना इन लोगों का, बिहार में ये जितने भी सवाल कांग्रेस अभी पूछ रही है ना, भारतीय फोर्सेस पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, भारतीय का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। और इसी वक्त में कांग्रेस ये सब फालतू के फिजूल सवाल पूछ रही है। सवाल सुनिए इनके कि कुवैत ने पाकिस्तान के लिए दोस्तों जो पाबंदी लगाई थी वीजा पे, वो हटा दी। क्यों हटाई? कुवैत ने पाकिस्तान की वीजा की पाबंदी हटाई, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने कि पवन खेड़ा जी आइए मैं आपको जवाब देता हूं। फिर यूएई ने 5 साल की अनुमति दी है पाकिस्तानियों को कि उनके देश में जा सकते हैं। अब भाई यूएई ने क्यों दी है पाकिस्तान को अनुमति, इससे हमारा क्या लेना देना?
इंडिया अपनी पॉलिसी फॉलो करता है भाई। तो ये सवाल पूछ रहे नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी फेल गई है। असल में रीजन क्या है, जिस तरीके से चाइनीज हथियारों को भारत ने धोया है ना, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हो गया HQ-9, चाइनीज फाइटर प्लेन्स JF-17, 4 JF-17 को भून दिया है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। फिर चाइनीज रडार्स, चाइनीज और बाकी तामझाम सिस्टम्स जितने भी थे तबाह कर दिए। और चाइना के दोस्तों जितना अरबों खरबों डॉलर का नुकसान जो हुआ है वो अलग। पूरे वर्ल्ड के डिफेंस एनालिस्ट लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, चाइनीज वेपन्स का मजाक उड़ा रहे हैं, थू हो रही है हर जगह पे। जो छोटी छोटी कंट्रियों ने ऑर्डर दिया था चाइना को वेपन्स के लिए, वो ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं। तो चाइना पगला हो गया है। इसीलिए अब भारत के अंदर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछवा रहा है कि पूछो रफाल कितने भारत के डिस्ट्रॉय हुए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि हमें बताएं कि कितने रफाल हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं। क्यों बताया राहुल गांधी जी? हमारी फोर्सेस ने ब्रीफिंग दी थी, पूरे विश्व ने देखा है, भारत के बच्चे बच्चे को पता है क्या ब्रीफिंग दी है। आपको नहीं पता? क्या आपको स्पेशली बुला के आपको ब्रीफिंग देनी चाहिए क्या कि आप चाइना के सवाल पूछ रहे हो? असल में कुछ नहीं है दोस्तों, ये इनकी नौटंकी है। ये सोच रहे हैं कि भारत में अब जीतना तो इनको है नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, आने वाले 20 साल में तो एटलीस्ट कोई स्कोप दिख नहीं रहा। 4 साल के बाद में ये सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। फिर भी ये कांग्रेसी कुछ लोग इनको युवा नेता करते हैं। राहुल गांधी को लगता है मैं सच में युवा हूं भाई, क्योंकि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। जब फॉरेन जाते हैं तब भारत का मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी, वहां पे जाके इल्हान उमर के साथ में तस्वीर खिंचवाते हैं और जवाब दे नरेंद्र मोदी है। अच्छा सिस्टम चुन लिया इन कांग्रेसियों ने। जवाब बिहार की जनता देगी, पूरे भारत के लोगों की तरफ से। अब आने वाला ये सारे सवाल जो कांग्रेस ने पूछे है ना, ये बिहार की जनता देगी पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना के शौर्य को लेके सवाल जितने भी पूछ रहे हो ना, ये चाइना के सवाल आपके मुंह में है अभी। ओ भूल गया था, 2008 में तो आपके साथ में ये MOU साइन हुए थे। ये इनकी दोस्तों बौखलाहट है। जिस तरीके से हर जगह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, लोगों के बीच में लाखों लोग सड़कों पे तिरंगा लेके नरेंद्र मोदी जी को सुनने आ रहे हैं दोस्तों, वो भीड़ देख के इनको पसीने आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। इसीलिए ये लोग उल जुलूल सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एक और सवाल इन लोगों ने पूछा, सवाल की क्वालिटी सुनिए। ये राहुल गांधी के दिमाग में ही आ सकते हैं ये सब सवाल। हाफिज सईद और मसूद अजहर कैसे निकल गए बच के? मतलब जो स्ट्राइक भारत ने की है पाकिस्तान पे, उसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर कैसे बच के निकल गए? ये कौन पूछ रहे? पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेसियों का कुछ नहीं हो सकता भाई। अभी शशि थरूर को आने दीजिए, शशि थरूर से इतना नाराज है ना ये लोग। कांग्रेस पार्टी से अब बहुत जल्द विदा लेंगे और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ केरल के अंदर में होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के अंदर में आज की डेट में चुनाव हो जाए, तीनों राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा भाई। कांग्रेस को ये अच्छी तरह से पता है। और आने वाले 3 चुनाव के अंदर में कांग्रेस कहीं भी नहीं जीतने जा रही है। फिर वो चाहे केरला हो, बिहार हो, अब देखिए बंगाल में भी 2026 में चुनाव है, वहां तो खैर कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। बिहार में भी नहीं है भाई दबे। और बिहार में कन्हैया कुमार को खड़ा किया है, वही कन्हैया कुमार जिसने हमारी फोर्सेस को बलात्कारी कह दिया था कि कश्मीर के अंदर में दुष्कर्म करती है भारतीय फौज। वही कन्हैया कुमार की वीडियो में आपको दिखाता, लेकिन हमारी फौज पे इसलिए यहां पे नहीं दिखाऊंगा। वो जब मैं बिहार की वीडियो जब इन कांग्रेसियों को नंगा करूंगा तब दोस्तों वो वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं जरूर से। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों आपको पता है शशि थरूर बड़े पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है। ही हैज वर्क फॉर 29 years फॉर यूनाइटेड नेशंस। 29 साल उन्होंने काम किए दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के लिए। और उसके बाद में ये कांग्रेस उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठाती है। क्यों? क्योंकि वो देश की बात कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने धोया,
शशि थरूर से पूछा गया मीडिया वालों की तरफ से कि बताइए शशि जी, आपका इस बारे में क्या कहना है। उन्होंने पाकिस्तान को नंगा किया कि बहुत बढ़िया किया, भारत की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी फोर्सेस पे हमें गर्व है, देश के हित की बात की, देश की बात की, हमारे फोर्सेस की बात की। तो इससे कांग्रेस को लग गई मिर्ची। अब जब डेलीगेशन भेजने की बात आई तो हर एक पॉलिटिकल पार्टियों से डेलीगेशंस के नाम मांगे गए। तो कांग्रेस की तरफ से जो 4 नाम दिए गए थे उनमें से ये 4 कोई नहीं है जो अभी गए हैं, आई थिंक शिवाय आनंद शर्मा। आनंद शर्मा भी गए हैं, सलमान खुर्शीद गए हैं दोस्तों, शशि थरूर गए हैं, मनीष तिवारी गए हैं। अब कांग्रेस को दिक्कत हो गई इन लोगों से कि हमारे बिना कहे तो आप लोग कैसे जा सकते हो। खैर उनको आने दीजिए, फिर असली सियासत शुरू होगी। कांग्रेस ऐसे फट चुकी है दोस्तों, दूध के अंदर में नींबू का ड्रॉप गिर चुका है ऑलरेडी, दूध फटने वाला है बहुत जल्द। दोस्तों आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, हम लोग देश के अंदर में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब बात आती है भारत की ना, तो हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय है यही मैटर करता है। भारतीय की बोली बोल रहा है। अभी अभिषेक जो बैनर्जी है फोड़ रहे हैं दोस्तों, जापान के अंदर में जबरदस्त नंगा किया पाकिस्तान को, भारत की बात रख रहे हैं। शशि थरूर यूएस, गुआना, ब्राजील, चिली, हर जगह पे भारत का बात रख रहे हैं। बहरीन, सऊदी, जहां जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भारत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, क्योंकि सबको ब्रीफिंग दी गई है, सबको इक्वल ब्रीफिंग दी गई है और सब भारत टीम इंडिया 140 करोड़ लोगों की बात रख रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कभी वोट नहीं देता, उनकी आइडियोलॉजी से भी सहमत नहीं हूं, लेकिन इस वक्त में मैं वोट देता हूं क्योंकि वो टीम इंडिया बन के गए भाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो, हर एक भारतीय इनके साथ में है। तो राहुल गांधी को अब यह डर लग रहा है कि भाई इंडिया अलायंस के हर एक पॉलिटिकल पार्टी चुप है इस वक्त में, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को चप्पू के ऊपर चढ़ा के छोड़ दे ये लोग जहाज से उतार के। और ये जो चाइना की वेपन सिस्टम की जो हंसी उड़ रही है पूरे विश्व में, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ रहा है। तो अब हमारे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी इसीलिए अब भारत के वेपनरी सिस्टम को तार तार करने की, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बनाने की ताक में है। लेकिन अब भारत के लोगों का मिजाज नहीं है, ये कांग्रेस समझ ले, जितनी जल्दी उतना बढ़िया है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, बिहार के अंदर में ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को। तो ये थी दोस्तों कांग्रेस पार्टी की हकीकत। ये हर रोज बकैती करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, हमारी फोर्सेस के ऑपरेशंस पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ सीज फायर क्यों किया। इनको सब पता है दोस्तों, फिर भी पब्लिक के बीच में एक फेक नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस को, इसीलिए ये हाल है दोस्तों। आने वाले टाइम में देखिएगा बिहार के अंदर में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।